बात रीवा में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है कि जहां कल का दिन विंध्य के नाम रहा, तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जबरदस्त निवेश भी मिला है। कॉन्क्लेव में आए हैं 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बेहद सफल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान सामने आया है। रीवा में बनेगा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात कही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां पहले जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में, उज्जैन में इस तरीके का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, तो वहां पर भी अच्छा खासा निवेश देखने को मिला था। अब रीवा में जब ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक तिवारी रीवा से फोन कॉल पर जुड़े हैं। विवेक, का जानकारी मिल रही है कि रीवा को 31,000 करोड़ की सौगात मिली है। कौन कौन से ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, कौन कौन से निवेशक इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 31,000 करोड़ की सौगात रीवा को और विंध्य को मिली है, जिस समय का इंतजार था। जिसमें निवेश की अगर बात करें तो प्रमुख तौर पर पतंजलि ने 1,000 करोड़ के अपने निवेश विंध्य और रीवा इलाके में करने का जो निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा डालमिया कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए के अपने निवेश करने का वादा किया है। रामा गुप्त ने सत्ता इलाके में 500 करोड़ के निवेश करने के वादा किया है। तो कहा जाए कि तमाम छोटे बड़े उद्योगपति जो पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपने निवेश का वादा किया है। और ये कहा जाए कि विंध्य इलाके में तमाम रीवा, सतना, सीधी और मैहर, मऊगंज के इलाके में छोटे छोटे उद्योग सीएम भी डॉक्टर लगेंगे। मोहन यादव ने रीवा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाने की भी बात कही है, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, उन्होंने आईटी पार्क बनाने की बात जो लंबे समय से चल रही थी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा था कि यहाँ पर रीवा में एक आईटी पार्क बनाया जाएगा और उसका कल इनॉग्रेशन भी कर दिया। उन्होंने लोकार्पण भी किया है कि मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि अब ये रीवा के नीति को बदल देगा और रीवा की जो तकदीर है, वो तस्वीर है, वो बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सीमेंट प्लांट भी शुरू होना है रीवा में। क्योंकि कल डालमिया ग्रुप के जब चेयरमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये वादा किया कि रीवा में एक बड़ा सीमेंट प्लांट बनेगा। तो एक बड़ी तकदीर और तस्वीर बदलने वाला निवेश कल 31,000 सही कहा आपने, तकदीर और तस्वीर बदलने वाला निवेश अब विंध्य का इंतजार कर रहा है। क्योंकि देखिए, उज्जैन में कितना ही वक्त हुआ है इस तरीके का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, लेकिन एमडीएच के 2 नए प्लांट्स वहां पर खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि रीवा में भी अच्छा खासा निवेश देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए। और देखिए, रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की हमने बात की है, उसको विस्तार से समझाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कदम कदम पर कौन सी कमी इस बात की? तो हमारे पुलिस डालमिया जैसी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे हैं और रिलायंस ग्रुप बैठे हैं। ये रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नजारा है, जहां 4,000 उद्योगपति एक छत के नीचे बैठे और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। चर्चा इन्वेस्टमेंट की और मध्य प्रदेश के विकास की। डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिड़ला ग्रुप, बालाजी ग्रुप के साथ ही पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड यहां शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के तहत प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में भी इन्वेस्टर समिट हुए। रीवा में प्रदेश का ये 5वां समिट है। महाकाल की धरती से जो यात्रा शुरू की थी, वो मृत्युंजय भगवान के दरवाजे तक पहुंची है। लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ, जितना मेरा छोटा अनुभव है, मैं कह सकता हूं कि 2024 इस सकारात्मक संवाद के लिए इतिहास में दर्ज होगा। सीएम मोहन यादव के कार्यकाल को अभी साल भर भी नहीं हुआ है, बावजूद इसके अब तक प्रदेश को करोड़ों की सौगात मिल चुकी है। केवल इन्वेस्टर समिट की ही बात करें तो सितंबर में सागर में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें 19,000 करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्तावित हैं, जिनसे करीब 30,000 रोजगार मिलने की संभावना है। अगस्त में ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्तावित, जिससे करीब 35,000 संभावित रोजगार की संभावना है।
जुलाई में जबलपुर में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित निवेश था, जिसमें करीब 13,000 रोजगार संभावित हैं। फरवरी में उज्जैन में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित था, जिससे करीब 17,000 रोजगार संभावित हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 2,45,000 करोड़ का निवेश मिल चुका है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ऐसी संभावना है। 5वीं इन्वेस्टर समिट में भी सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की रिसोर्सेज के बारे में इन्वेस्टर को बताया कि प्रदेश में कदम कदम पर अवसर है। हमारी क्षमता कोई नहीं पहचान रहा है। मध्य प्रदेश में कदम कदम पर कौन सी कमी इस बात की? केवल ये आंखें लाना थी हमारे पुनीत डालमिया जी सी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे, और रिलायंस ग्रुप बैठे। आप बताओ, कचरे से भी कमाई करके ये हमारे बीच में रिलायंस वाले कह रहे हैं कि ये जो पराली जलाते हैं, घर में जो भूसा निकलता है, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता है, उससे भी कमाई होती है। आज की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने रीवा में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही, तो वहीं रिलायंस बायो एनर्जी के बिजनेस हेड हरिंद्र के त्रिपाठी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला ले चुके हैं। कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में दिल मिला चुके हैं। अभी तो हम एग्जीक्यूशन मोड में हैं। विंध्य में बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दृष्टि है वो बहुत ही सकारात्मक है, उन्नतिशील है, और इस तरह के आयोजन देश में भी होना चाहिए। और यहाँ पर पतंजलि विशेष करके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। कॉन्क्लेव में सीएम ने लोगों से 1-to-1 चर्चा भी की, ज्यादा जोर छोटे उद्योगों को दिया। रीवा को कुछ दिन पहले ही हवाई सफर की सौगात भी मिली है। सफेद टाइगर संभाग की शान बढ़ाता है। यहाँ के सोलर पैनल से मुंबई में बिजली सप्लाई होती है। इतने ऐतिहासिक कीर्तिमान रचने के बाद आज हुई ये इन्वेस्टर समिट से रीवा अब इंडस्ट्री का हब बनने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।